नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज T20 वर्ल्ड कप का मैच था, फिनाले था, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड देखने के लिए मिला। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 5 विकेट से हराया। उसी पाकिस्तान को जो अभी कल तक भारत की हार पर चुटकी ले रहा था। चाहे पाकिस्तान के प्लेयर्स हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अपने यहाँ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इंडिया की हार, इंडिया के नुकसान में चुटकी लेने वाले पाकिस्तान का हाल इस बार बेहाल हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कहते हैं ना कि कर्मा जो है वो इंसान को पलटकर जवाब जरूर देती है। और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ आज T20 वर्ल्ड कप के मैच में देखने के लिए मिला, जहां साफ तौर पर पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। अब ऐसे में हमारे साथ कई सारे हमारे सहयोगी हैं और मैच के भी प्रेमी हैं, काफी मैच देखना चाहते हैं। काम के बीच में उन्होंने रुककर पहले देखा कि मैच का क्या स्टेटस चल रहा है और जो है पाकिस्तान की हार और इंग्लैंड की जीत जो है उन्होंने विटनेस की है। तो मैं उनसे भी बात करूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर पाकिस्तान के इस हार पर उन्हें कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे अतुल मौजूद है। तो अतुल, मैंने देखा कि आप जो है फोन पर देख रहे थे मैच और आपने विटनेस किया पाकिस्तान के हार को। तो कैसा लग रहा है ये पाकिस्तान जो है अभी कुछ दिन पहले भारत की हार पर चुटकी ले रहा था, उनके पीएम ने भी ट्वीट किया और आज जो है उनके ट्वीट के हिसाब से आज भी संडे है। तो आपको क्या लगता है ये संडे पाकिस्तान के लिए कितना यादगार रहेगा? ये बहुत बड़ी हार होगी यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के पीएम ने परसों ही जब हारी थी भारत, उस समय एक ट्वीट करके कहा था कि दो का कंपैरिजन किया था भारत और जो पाकिस्तान का मैच हुआ था और जो परसों हारी भारत इंग्लैंड के साथ। तो अब क्या कहेंगे जब फाइनल में इस तरीके से हारी है पाकिस्तान की खुद जो कैप्टन है बाबर आजम, उनका कोई पूरे T20 वर्ल्ड कप में उनसे कोई रन नहीं बने। चाहे उनके दूसरे बल्लेबाज लगा लें, वो रिजवान लगा लें, उनका भी कुछ रन नहीं बने इसमें। तो इस तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हारना, अब क्या कहेंगे वो शहबाज शरीफ। जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेला, चाहे वो भारत के साथ भी खेला, भारत को हराया, 10 विकेट से हराया, उसमें भी मान सकते हैं कि भारत का अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही, अच्छी बॉलिंग नहीं रही। लेकिन जिस तरीके से अभी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब सदमे में होगा, पूरा पाकिस्तान सदमे होगा किस तरीके से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है। और पाकिस्तान के जो प्लेयर अभी शोएब अख्तर हैं जो है, वो भी उनका भी ट्वीट आया था परसों, बहुत ही ज्ञान दे रहे थे वो भारत के हारने पर, भारत के बल्लेबाजों को, भारत के बॉलरों को बहुत ज्ञान दे रहे थे। अब क्या कहेंगे अपने बल्लेबाजों को? अब वो अपने जो बाबर आजम हैं उनको क्या कहेंगे जो पूरे T20 में नहीं चले? अपने जो और बॉलर हैं उनके भी खासा प्रदर्शन रहा नहीं इस T20 वर्ल्ड कप में। तो अब उनको क्या कहेंगे? जो पुराने उनके प्लेयर हैं वो बहुत परसों जब ट्विटर पे पूरी बौछार आ चुकी थी जब इंग्लैंड ने इंडिया को हराया पूरे 10 विकेट से, तो इसमें भी हम शर्मनाक हार थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान की हार हुई है उस पर कोई क्या कहेगा? पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, अब तो जिस तरीके से भारत जब हारती है तो पाकिस्तान से एक ट्वीट की बौछार हो जाती है। जैसे अर्शदीप को वो टारगेट कर देते हैं जिस पंजाबी खालिस्तान के नाम से, उसके बाद जो शमी है उनको भी टारगेट करते हैं, भारत के हर प्लेयर को वो टारगेट करते हैं। तो अब क्या कहेंगे अपने प्लेयरों को? यहाँ पे हमारे साथ त्यागी सर मौजूद है। तो त्यागी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ही पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा, वैसे ही ट्वीट आता है शोएब अख्तर के तरफ से, वो रिएक्ट करते हैं कि उनका दिल जो है वो टूट गया है, जिस पर रिप्लाई मोहम्मद शमी करते हैं और कहते हैं कि सॉरी ब्रदर, इसको कर्मा कहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे यहाँ भी कहते हैं, हमारे संतों की वाणी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीनता सफल चाखा। तो जिस तरह से भारत की हार पे सारे देश में ऐसी खुशी मना रहे थे जैसे पता नहीं इनका क्या हो गया। ये उस मेंटलिटी के लोग हैं कि दूसरे के नुकसान में ये खुश हो रहे हैं, जबकि एक खेल है, खेल में कभी हार कभी जीत चलती रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्रिकेट भारत का देखोगे तो भारत की जीत का जो परचम है वो पाकिस्तान से कहीं गुना बेटर है। और भारतीय जब भी कभी खेलते हैं उसको खेल की भावना से खेलते हैं, जबकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि यदि भारत की टीम हार गई तो वहाँ पटाखे और क्या क्या करते हैं, और अगर जीत गई ना तो टीवी तक तोड़ देते हैं। हमारे भारत में ऐसा मूर्ख कोई नहीं है जो आपने सुना हो कि अगर हार गई है हमारी टीम तो वो क्रिकेटरों को मार रहे हैं या तो गाली दे रहे हैं या तो टीवी तोड़ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि उनकी किस तरह की मानसिकता है
कि वो खेल में भी इस तरह से एक कट्टरपंथी बात रखते हैं और अपने क्रिकेटरों तक को नहीं छोड़ते। तो वही अभी है कि भाई अब वो क्या करेंगे, ये तो कर्म है, जैसा किया उन्होंने वैसा भरेंगे। अब अपने क्रिकेटरों के साथ वो क्या करेंगे, ये अब देखने लायक बात होगी। यादव सर, 5 विकेट से पाकिस्तान की हार, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखो, प्रतिक्रिया क्या, खेल है, खेल की भावना से खेल को देखना चाहिए, इसके लिए कोई नहीं है। लेकिन एक जनता, आम जनता अगर किसी को मीम बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान के, जैसे इंडिया हारी थी अभी परसों, तो पाकिस्तान के तरफ से मीम्स की भरमार हो गई थी, बरसात हो गई थी, एक तरीके से बाढ़ आ गई थी। तो इस तरीके से आम जनता अगर करती है ये चीज़ें तो समझ में आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ पीएम जो शहबाज शरीफ है, अगर वो इस तरीके का ट्वीट करते हैं, उन्होंने बोला था, कमेंट किया था इंडिया के लिए, आज उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है, आज वो उसका जवाब ने पहले जो कह रहे थे और आज में उनमें कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। आज वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खेली है इंग्लैंड और पाकिस्तान ने भी सामना किया है उसका। आज इस तरीके से ट्वीट है। मेरी समझ से मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके की खेल भावना के लिए नहीं होनी चाहिए कि इंडिया के लिए या दूसरे देश की टीम के लिए अलग हो। अगर कॉमन पब्लिक करती है तो देखो समझ में आता है, जब दूसरे की गलती होती है तो आदमी वो कहते हैं ना, उस पर जज बन जाता है, और अब खुद की गलती होती है तो उस पर वो वकील होता है। सेम सिचुएशन शहबाज शरीफ जी के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके की खेल भावना नहीं करनी चाहिए। बाकी ये खेल को लेके ये कहना चाहूँगा मैं कि ये अब खेल रहा नहीं है, धीरे धीरे देखा जाए तो अब ये पैसे से रिलेटेड हो गया और थोड़ा सा लिंकअप जो देखो सुनने में आता है जनता में जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 विकेट से मतलब इंडिया जैसी टीम हार सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सट्टा गैंग का हाथ लगता है और वो इन खेलों में प्राथमिकता ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्रिकेट भारत ही नहीं पूरे विश्व का बहुत ही पॉपुलर गेम बन गया और इसे पैसे जो पॉपुलर बनाया है वो पैसे ने बनाया और सट्टे ने बनाया है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो सोशल मीडिया पे भी देखेंगे ये चीज़ें आती हैं, जनरल आप देखेंगे तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है और ये सट्टे से लिंक हो गया। मेरे को लगता है कि खेल जो होता है उसे कम से कम इसे पैसे से अलग रखना चाहिए। कुछ ना कुछ इसकी जो भी ICC है और या जो BCCI है जो भी है, इन्हें कुछ ना कुछ गाइडलाइन इसकी निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि पैसे को लेके अगर पैसा और खेल आएगा तो वो खेल खराब होगा और जिससे देश का सम्मान, मान सम्मान पे आंच आती है। अभी जो शोएब मलिक और जो कई लोग पहले इंडियंस प्लेयर्स को हर्षदीप को कर रहे थे और किसी और को कर रहे थे, तो अभी उसने मोहम्मद शमी ने भी जवाब दिया उस पर कि दोस्त कर्मा इज रिटर्न बैक। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे अभी हमारे त्यागी जी ने भी बताया, तो कर्मा रिटर्न होता ही होता है। अगर आप आज किसी की लेग पोलिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आपको भी कोई खींचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खेल को खेल भावना से देखना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। और जो गलतियाँ हुई हैं उसका तो खैर निरीक्षण करना ही चाहिए आपको, क्या है जो भी है। बाकी मैं कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, जो मुझे फील होता है, इसमें जो तार जुड़ते नज़र आते हैं, मुझे तो सट्टे से इसके तार जुड़ते नज़र आते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम खेल भावना, खेल और ये सट्टा दोनों अलग होना चाहिए, क्योंकि इससे देश के मान सम्मान का, कोई भी देश हो, देखो चाहे कोई भी देश है, मैं किसी पर्टिकुलर किसी देश के लिए नहीं कह रहा, कि सब देश का अपना आत्मसम्मान होता है, ठीक है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी ICC और BCCI क्या स्टेप उठाते हैं इस पर उन्हें देखना पड़ेगा। अच्छा, तो बबली एक बात बताओ मुझे, जैसे कि अभी देखने के लिए मिला, पाकिस्तान जो भारत का मजाक बना रहा था आज खुद मजाक का पात्र बन गया है, क्या कहोगी? देखो, वैसे भी इंडिया वालों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती है कि पाकिस्तान इंडिया वालों से हारे, और आज भी लोग इसलिए मैच देख रहे थे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का, कि वो पाकिस्तान की हार देखना चाहते थे। और जैसी पाकिस्तान हारी वैसे लोगों में एक एक्साइटमेंट, हमारे ऑफिस में भी सब लोग इतने खुश हो गए कि ये पाकिस्तान हार गई। इतना गम उन्हें तब नहीं हुआ था जब इंडिया हारी थी, और आज जितनी खुशी हुई है कि पाकिस्तान हार गई, उसमें ही बहुत मज़ा आया। थैंक यू। सुनील, तुम्हें क्या कहना है? पाकिस्तान की 5 विकेट से हार, यही पाकिस्तान जो कल तक भारत की हार का जश्न मना रहा था, और आज पाकिस्तान में पता ही है तुम्हें क्या माहौल हो सकते हैं, टीवी फोड़े जाएंगे, गुस्सा जो है निकाला जाएगा, क्या कहोगे? देखिए, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा मैच खेला है आज, और इंग्लैंड की टीम बहुत ही अच्छी थी। जो पाकिस्तान का बयान आया था कि हमने मतलब इंडिया उस दिन हारी थी, तो वो खुद को देखिए, वो जिम्बाब्वे से हारे, जो मतलब 11वें नंबर पे ICC में रैंकिंग की टीम है, उनसे हारी। अब आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस तो देखिए, तब आप दूसरे पे बोलना। आपकी परफॉर्मेंस ये थी, आपका तो खुद सपना था कि आप फाइनल में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, आप तो राम भरोसे पहुंच गए हैं। कल तक आपको खुद पता नहीं था हम फाइनल में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। एटलीस्ट इंडिया ने तो ये तो कंफर्म कर दिया था हम जा रहे हैं भैया, ठीक है। तो पहले आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए, फिर दूसरों पे उंगली उठाइए। तो आप बिना उसके कैसे बोल देंगे कि ये ऐसे है वैसे है? तो ये पहले अपने आप को, इनको खुद पे रिसर्च करनी चाहिए, खुद की अपनी टीम को ज़्यादा ये देखें, फिर
दूसरों पे बयानबाजी करें। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या कुछ हमारे सहयोगियों की प्रतिक्रिया है पाकिस्तान के हार पर। यह जायज भी है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत जश्न मनाया भारत की हार को लेकर, और अब पाकिस्तान की हार का जो आप कह सकते हैं कि एक मातम जो है वो तो पाकिस्तान वाले खुद अपने तरीके से मनाएंगे, कभी टीवी फोड़ के जो है इन्हें ट्रोल करके, मीम बना के, क्योंकि ये खुद के लोगों को ही खुद नहीं बख्शते हैं। और जैसा कि कहते हैं कि कर्मा जो है वो काम करता है, और सच में कर्मा यहाँ पर देखने के लिए मिला है और काफी दिलचस्प मैच रहा है, और पाकिस्तान की हार और भी ज्यादा दिलचस्प रही है। तो साफ तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी भारत पर करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता है। कई सारे मापदंड है, लेकिन उसके बारे में किसी और जो है मुद्दे पर कभी और चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ ये डिस्कशन था जिससे हमने आपको रूबरू कराया, और इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।